बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो इमिग्रेशन कवानीन जो नए आने वाले हैं उनका सबसे ज़्यादा फ़ायदा कौन उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। जो कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स भी आए हैं मुख्तलिफ़ तरह के इस इमिग्रेशन नए कवानीन के बारे में, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद स्पेन नेशनलिटी के हलफ बर्दारी की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या नतारियों के ज़रिए जो हलफ बर्दारी दोस्तों ने करवाई है या करवाने जा रहे हैं या आने वाले वक्त में क्या नई अपडेट्स हैं, इसके बारे में। जर्मनी का डबल नेशनलिटी के बारे में एक अहम ऐलान, एक नई अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अरैगो लिबराल के बारे में भी कुछ अहम मालूमात हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अरैगो लिबराल की दोनों अक़साम से किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है और कौन ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें रुकावटें कौन कौन सी, इस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो इमिग्रेशन कवानीन जो नए आने वाले हैं उन पर बात करते हैं। आपको मालूम है अनाउंसमेंट हो चुकी है, इस पर वर्किंग जारी है और गाहे बगाहे जो मिनिस्टर हैं सूरीदा सोशल के और इमिग्रेशन के होसे लुइस वो बात करते रहते हैं। मुख्तलिफ उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिंक्स मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर किए हैं जिसमें वो तकरीबन इसी चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दे रहे हैं जो कि रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं इमिग्रेशन कवानीन के बारे में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला कमेंट आया है, जो मिला है मुझे, वो ये है कि क्या हम नए आने वाले जो हैं वो भी इस इमिग्रेशन से फ़ायदा उठा सकेंगे। यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि ये जो रिफॉर्म्स हो रही हैं, ये इमिग्रेशन जिस तरह से नॉर्मली इमिग्रेशन ओपन होती है, जैसे इटली ने ओपन की है 2-3 मरतबा, और जैसे स्पेन 2005 में, 2003 में, 2002 में, 1 में ओपन कर चुका है कि कुछ अरसे के लिए अनाउंसमेंट कर देनी कि इस अरसे के अंदर अंदर जो इलीगल लोग हैं वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लगाने के साथ आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। तो इस तरह की जो है वो चांसेस कम हैं स्पेन में इमिग्रेशन ओपन होने के। जो ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, जिस तरफ ये आहिस्ता आहिस्ता जा रही है तमाम चीज़ें, वो ये लग रहा है कि ये कोई ऐसे कवानीन बना देंगे जो कि परमानेंटली चलेंगे, जिस तरह रैगो सोशल चल रही है। इसी तरह आपको मैंने बताया था कि रैगो फॉर्मेशन ये नई लेके आ रहे हैं जिसको परमानेंटली लॉन्च कर दिया जाएगा। इसका ये नहीं होगा कि आप 6 महीने के लिए आपके लिए इमिग्रेशन ओपन हो रही है और आप इस अरसे से इस अरसे में अगर स्पेन में है तो आप इमिग्रेशन ले सकते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये भी ऐसा कानून बनाएंगे जिसको परमानेंटली लागू कर दिया जाएगा और जो भी आने वाला होगा उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा और वो फ़ायदा उठा लेगा, जिस तरह रैगो सोशल है। रैगो सोशल में क्या होता है कि आपने 3 साल पदरोन यहाँ पे चलानी है और उसके बाद आपने नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, आपको साथ आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट लेना है और आप आगे ले लेते हैं रेजिडेंसी 1 ईयर की। इसी तरह ये रैगो फॉर्मेशन जो है ये इससे मिलती जुलती होगी, लेकिन इसका फॉर्मेट डिफरेंट होगा, तो ये उसी तरह काम करेगी। इमिग्रेशन भी ओपन हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चांसेस जो इस वक्त लग रहे हैं, जिस तरफ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने बात की है या गाहे बगाहे बात करते रहते हैं, तो उससे ये लग रहा है कि ये परमानेंटली तौर पे कि नई रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं नए कवानीन में, ना कि इमिग्रेशन ओपन कर रहे हैं। तो देखते हैं, जैसे जल्द अपडेट आएगी तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, लेकिन नए आने वाले लाजमी तौर पे फ़ायदा उठाएंगे। और ये जो कवानीन बन रहे हैं ये ज़्यादातर बन ही नए आने वालों के लिए रहे हैं, जो पुराने हैं वो तो ऑलरेडी रैगो सोशल से फ़ायदा उठा रहे हैं। स्पेन नेशनलिटी हलफ बर्दारी के बारे में भी कुछ दोस्तों की तरफ से पूछा गया कि इसकी क्या नई अपडेट्स हैं। तो यहाँ भी ये बताता चलूँ कि जिन दोस्तों ने नतारियों के ज़रिए हलफ बर्दारी की थी 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पहले, उनमें से कुछ एरियाज़ की जहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं था रजिस्टर सिविल में, वहाँ से उनके बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। लेकिन वो रजिस्टर सिविल जो कि बड़े शहरों की है जहाँ पे ज़्यादा रश है, वो अभी तक उनको कोई भी जवाब नहीं दे रहे। सबसे बड़ा जो इस वक्त मसला है नतारियों के ज़रिए जिन लोगों ने ऑलरेडी करवाई है अपनी खुरामिनतो, वो ये है कि जो रजिस्टर सिविल है वो नतारियों की करवाई हुई हलफ बर्दारी पर इतना ज़्यादा तावन नहीं कर रहे। वो यही कहते हैं कि आप जाके नतारियों से पूछें जिसके ज़रिए आपने हलफ बर्दारी करवाई है। तो इससे क्या होता है कि आप दरमियान में एक बॉल की मानंद हो जाते हैं। वो कभी उस कोर्ट में फेंकते हैं, कभी उस कोर्ट में, कभी आप नतारियों से पूछते हैं, कभी आप रजिस्टर सिविल से पूछते हैं। ये इस वक्त काफ़ी बड़ा मसला बना हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी दोस्त परेशान है। लेकिन
परेशानी की बात इस वजह से नहीं है कि ये भी लीगल वे है और बाकायदा तौर पे इसको हुकूमत ने रिकमेंड किया है। ये है कि अभी ये स्टार्ट हुआ है, इस वजह से उनको ख़ुद एक प्रोसेस बनाने में देर लग रही है, सही समझ नहीं आ रही कि किस तरह से हम इसको फास्टली करें। दूसरी बात ये है कि रश होने की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा रजिस्टर सिविल देर लगा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कारआमद नहीं है, ये ज़रूर होगा। सिर्फ एक मरतबा ये यूज़ टू हो जाए एक नई रूटीन के साथ तो ये फास्टली होना शुरू हो जाएगा। वो दो जिन्होंने कम रश वाले एरियाज़ में कराया उनके बनना शुरू हो चुके हैं, उनको मिलने भी शुरू हो चुके हैं। तकरीबन टाइम की जहाँ तक हाल है, टाइम तकरीबन सेम लग रहा है। थोड़ा सा जो है वो जहाँ पे रश कम था वहाँ पे लोगों को ज़रा थोड़ा लगा, लेकिन जहाँ पे रश कम होता है वहाँ पे सीटा भी जल्दी डायरेक्ट रजिस्टर सिविल का मिल जाता है। तो इस वजह से तकरीबन बात वहीं पे आती है जहाँ पे पहले थी कि टाइम तकरीबन सेम लग रहा है। तो ये अब आपने डिसाइड करना है कि आपने नोटारियों के ज़रिए अपनी खुलामती करवानी है, जाके डायरेक्ट रजिस्टर सिविल के साथ करवानी है। तो उसके मुताबिक आप डिसाइड करें और फ़ैसला करें। जो जो करवा चुके हैं नोटारियों के ज़रिए वो अपनी अपडेट्स से नोटारियों को भी आगाह रखें और रजिस्टर सिविल को भी, ताकि वो आपकी फ़ाइल को अपडेट करते रहें। तो आने वाले वक्त में जैसे नई अपडेट्स आएंगी हलफ बर्दारी से रिलेटेड, जो कि उम्मीद है कि इससे रिलेटेड भी हो सकता है कि अपडेट्स आएँ, तो वो भी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ताला एज़ सून एज़ अर्ली शेयर करूँगा। जर्मनी का डबल नेशनलिटी के बारे में जो नई अपडेट्स हैं, जो आपको पता है कि जो नए चांसलर हैं इस वक्त जर्मनी के, वो काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स के हक़ में बेहतर हैं। उन्होंने काफ़ी रिफॉर्म्स करवाई हैं। मैंने कल भी आप लोगों के साथ बमेल लिंक एक न्यूज़ शेयर की थी जिसमें नए कानून के मुताबिक 5 साल से जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनको लीगल करने की तरफ प्रोसेस लेके जा रहे हैं। ये बताता चलूँ कि जर्मनी टफ़ तरीन ममालिक में एक है। वहाँ पे अगर आपका असाइलम या रेफ्यूजी रिजेक्ट होता है तो वो डिपोर्ट बहुत जल्दी आपको करते हैं। इस वजह से वहाँ पे आपने, अगर आपका केस कमज़ोर है और आपको शक है कि वो वहाँ पे अप्रूव नहीं होगा या आप पकड़े जाएंगे प्रूफ की बुनियाद पे, तो कभी भी ये रिस्क ना लें कि आप जर्मनी में जाके असाइलम अप्लाई करें। अगर आपको यकीन है कि आपका केस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको लाजमी तौर पे असाइलम मिलेगा और आपकी रेशो अच्छी रहेगी असाइलम पास होने की, तो लाजमी तौर पे जर्मनी करना चाहिए। जर्मनी एक अच्छी सहूलतें देने वाला मुल्क है। लेकिन जो वहाँ पे ऑलरेडी दोस्त हैं वो ये भी साथ कहते हैं कि अगर आपका केस कमज़ोर है और आप वहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं तो आपको कैंप से ही डिपोर्ट कर दिया जाता है। ये ख़ास तौर पे कुछ दोस्तों के कमेंट्स के बाद मैं आपको इत्तला दे रहा हूँ कि वहाँ पे अभी भी काफ़ी ज़्यादा सख्ती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ हुकूमत की पॉलिसीज़ को देखा जाए तो वो नरम होती जा रही हैं। डबल नेशनलिटी से रिलेटेड भी उन्होंने अपडेट्स दी हैं कि वो अनकरीब नया कानून लेके आ रहे हैं जिसमें डबल नेशनलिटी की इजाज़त बहुत जल्द तकरीबन तमाम इन्हें जो गैर मुल्की उनको मिल जाएगी। साथ साथ इसमें पाकिस्तानी भी फ़ायदा उठा सकेंगे और दूसरे मुल्क के लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे। रैगो लिबराल के बारे में काफ़ी अहम मालूमात जो मुख्तलिफ दोस्तों के कमेंट्स भी आए हैं इस रैगो लिबराल के बारे में, और काफ़ी लोग रैगो लिबराल की जो दोनों कवानीन हैं इनको मिक्स अप भी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि आपके प्रूफ के तौर पे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास आलता नहीं चला, मैंने आलता नहीं चलाया तो इस वजह से मेरे पास प्रूफ नहीं है। ये याद रखें कि रैगो लिबराल का जो नया कानून है उसमें 6 महीने आपने बीदा लिबराल चलाना है। बीदा लिबराल तभी चलेगा जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा, अदरवाइज़ नहीं चलेगा। इसके साथ साथ आपने 2 साल की पतरोना में तो शो करवानी है। ये दोनों में से अगर एक चीज़ नहीं है तो कभी भी गलती ना करें रैगो लिबराल अप्लाई करने की, आपकी रिजेक्ट कर दी जाएगी। फिर आप कोशिश करें रैगो सोशल की जो कि 3 साल पदरों और इसके साथ साथ वर्क कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत होती है। तो जो रैगो लिबराल के दोनों कवानीन हैं इनमें से जो पहला ऑलरेडी काफ़ी अरसे से चल रहा है वो भी 2 साल पदरों, और आपने प्रूफ देना होता है कि आप फ़लाँ जगह पे काम करते रहे हैं इतने साल से, तो उसमें आपको कम से कम 6 महीने साल आप वहाँ पे आपने काम किया हो, तो उस बेस पे आपके गवाह हों जो आपकी गवाही देंगे, ये देखते रहे जहाँ पे काम करता रहा है, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अदरवाइज़
उस कानून से आप फ़ायदा भी नहीं उठा सकते। बहुत सारे लोग गवाही की वजह से रेगुलर नहीं ले सकते, प्रूफ की वजह से नहीं ले सकते। वो लोग जो वहाँ पे काम के दौरान पकड़े जाते हैं या छापा पड़ता है किसी सरकारी महकमे का, उनके पास तो प्रूफ होते हैं, वो फ़ायदा उठा लेते हैं। लेकिन जो दूसरे तरीक़ों के साथ करना चाहते हैं वो अमूमन तौर पे रिजेक्शन का सामना करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन, नई न्यूज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।